ईश्वर और भगवान, दो चीज है महाराज। भगवान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप। भगवान चाहे महीधर के अनुसार चाहे सायण के अनुसार, ये बड़े व्याकरणाचार्य हुए तो उन्होंने लिखा है भगवान किसे कहते हैं, भग धनवान। भग कहते हैं स्त्रीलिंग को, बान कहते हैं पुरुषलिंग को। यानी स्त्री और पुरुष के सहयोग से योनि के द्वारा जो भी प्राणी इस भूतल पर इस मृत लोक में जन्म लेकर के आता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान के अंदर कुछ गुण होते हैं, ऐश्वर्यवान होता है, शक्तिशाली होते हैं, विद्या निपुण होते हैं, योगियों जैसा उनका योग कर्म होता है, इसलिए हम आप उनको क्या कहते हैं, भगवान। और ईश्वर, ईश्वर और भगवान में जमीन आसमान का फर्क। योग शास्त्र में महाराज पतंजलि जी कहते हैं कलेश कर्म विपाका शैर परामेष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुषों से जिसमें विशेष गुण होते हैं उनको हम आप भगवान कहते हैं, और भगवान से भी जिसमें विशेष गुण होते हैं, जो आदि है, अनंत है, अजन्मा है, कभी किसी काल में जिसका जन्म नहीं होता है, मगर सारी सत्ता को चलाने वाला, वो स्वाधीन सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म विश्व के हर कण में व्यापक है, मगर इन नेत्रों से महाराज को दिखाई नहीं देता है। इसी के लिए हमारा आयुर्वेद समर्थन करता है। आयुर्वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशः। उस परमात्मा की कोई मूर्ति, कैलेंडर, तस्वीर, फोटो, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद नहीं है। कैसा है वो? निराकार परमात्मा है, इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। अब उस परमात्मा को देखने के लिए हमें आपको किस चीज की जरूरत है महाराज? हमें आपको उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए महाराज पतंजलि कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग की क्रियाओं के द्वारा चित्त की वृत्तियों को एक मुट्ठी के समान बांध करके अपने भोजन पर कंट्रोल करते हुए, अब भोजन कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया था महाराज कि हमारा भोजन सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। तामसी प्रवृत्ति का यदि भोजन हम ग्रहण करेंगे तो बुद्धि हमारी कैसी बनेगी? तामसी। और राजसी भोजन ग्रहण करेंगे तो राजसी बुद्धि बनेगी। सात्विकी भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी बनेगी? सात्विकी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और ये कहा कि हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्ताचेष्टस्य कर्मसु। हे अर्जुन, तुम सात्विकी प्रवृत्ति का भोजन ग्रहण कीजिए और हमारे साकार रूप का दर्शन तुम इस मृत लोक में कीजिए। लेकिन जो हमारा भी परम प्रभु है उसका दर्शन करने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र की आवश्यकता होगी। लेकिन उस दिव्य नेत्र की हमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस समय। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग उस परमात्मा का दर्शन करना नहीं चाहते हैं। वेद के अंदर एक मंत्र आता, शन्नो मित्रा वरुणा, शन्नो भवतार अर्मा, शन्नो इंद्रो विष्णु, शन्नो रुरुक्रमः च। इस वेद मंत्र के अंदर उस परमात्मा के गुणवाचक 100 से अधिक नाम आते हैं, जिनमें सर्वोत्कृष्ट नाम जो है हमारे वेद शास्त्र पुराणों में लिखा गया, चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, अष्टाध्यायी, मीमांसा, व्याकरण, मनुस्मृति, 18 पुराण हो, उनमें सबसे पहले चाहे श्लोक को पढ़ा जाए, चाहे वेद मंत्र को पढ़ा जाए, चाहे सूत्र को पढ़ा जाए, सबसे पहले क्या लिखा होता है? ओम। आता लिख के। और ओम जो है
5 मात्राओं से बना है, अकार उकार मकार अर्धमात्रा और बिंदु। तो परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम हमारे वेद शास्त्रों ने बताया कि इसका नाम है ओम, और ओमकार ही शरीर हमारा है। आप देख लीजिए दोनों नाक और कान, नाक आंख मुंह, यूं आकार की यानी ओम की आकृति का हमारा ये शरीर बना हुआ, उस परमात्मा ने अपने नाम के आधार पर उसको बनाया है, और उसी परमात्मा ने सारी सृष्टि का सर्जन किया है। जिस सृष्टि का सर्जन हम आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो निराकार ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता है। मैं ये कहता हूं कि वो दिखाई तो देता है मगर तुम देखना नहीं चाहते हो। परमात्मा की सत्ता साफ नजर आ रही है महाराज की नहीं आ रही। मानव का शरीर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया या ईश्वर ने? ईश्वर ने बनाया। खेत में पानी बरसता है तो ये नहीं देखा जाता है कि गरीब का खेत है अथवा अमीर का खेत है, एक समान बारिश होती है। आम का पौधा है तो उसके पत्ते कैसे मिलेंगे? आम जैसे। बबूल का होगा तो बबूल जैसे, नीम का होगा तो नीम जैसे। इन पत्तों की कटिंग करने वाला कौन है? भगवान करते हैं, ईश्वर। ईश्वर करता है। फिर ईश्वर की ओर ध्यान हमारा क्यों नहीं आकर्षित होता है? क्यों? भगवान रसमय है और ईश्वर नीरसमय है। अंतर इतना है, लिखा है। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। और पर से तो भर दे जल जंगल आकाश में सागर कहीं नहीं। सागर कहीं नहीं। जनजात न्याय में फर्क पड़े है पर लगी अदालत कहीं नहीं। जनजात न्याय में फर्क पड़े पर लगी अदालत कहीं नहीं। कुंजर को भोजन दे पर चढ़े भंडारे कहीं नहीं। बताया है चींटी से लेकर के और हाथी पर्यंत तक जो है वो परमात्मा सभी को भोजन देता है। यहाँ की अदालत चाहे हमें आपको जो है बरी कर दे, मगर परमात्मा की अदालत कभी बरी नहीं करती है। क्यों? इसलिए आरे रेशपति खोरी नाए, जरूरत पड़त वकीलन की। शपथ खोरी नाय, जरूरत पड़े वकीलन की। भैया आरे बहा के हाकिम है और महाराज और ओ महनाम करो याद कटरे जब बाबा बंदना सारे। भैया अनार सिंह ओ मनाम करो याद कटे बाबा बंदना सारे।
कहा